हे एवरीवन, इट्स प्रिंस यार। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे। बहुत सारे लोग मेरा सवाल पूछ रहे थे कि भैया नोड जेएस डेवलपर ये जो करियर ऑप्शन है हमें चूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर हम इसको करते हैं तो हमें कितने पैसे मिलेंगे इन फ्यूचर, बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट जहाँ पे आप नए नए स्किल सेट सीख के भी कुछ पैसे कमा सकते हो। बट नोड जेएस डेवलपर को पर्टिकुलरली हम लोग को कंसिडर करना चाहिए कि नहीं, ऐसा दिमाग में क्यों आ रहा है मुझे पता है। बिकॉज आज के टाइम पे एआई काफ़ी चीज़ों को रिप्लेस करते चला जा रहा है। अभी रिसेंट में चैट जीपीटी आया, गूगल ने अपना बार्ड लॉन्च कर दिया। इस तरह से ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे एआई के फीचर्स इम्प्लीमेंट होते जा रहे हैं डेवलपमेंट सेक्टर में, जो कि हमें डर लगते रहता है कहीं हमारा जॉब रिप्लेस ना हो जाए। ठीक है? मैं समझ सकता आपकी पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर कि अगर आपको नोड.जेएस डेवलपर ऑप्शन चूज़ करना है, तो आप इसको करो या ना करो। अगर करते हो तो इन फ्यूचर राइट नाउ नोड.जेएस की डिमांड क्या है मार्केट में? लोग इससे कितने पैसे अर्न कर रहे हैं? ठीक है? आइदर वो यूएसए में हो, आइदर वो इंडिया में हो। अगर वो रिमोट वर्क हो, फ्रीलांस वर्क हो, अपन हर एक चीज़ डेटा ओरिएंटेड देखेंगे। सच कह रहा हूँ यार, 10 साल से भी ज़्यादा हो चुका है नोड जेएस को आए हुए मार्केट में, और स्टिल इसकी जो डिमांड है वो ऑन गोइंग है। लोग इसको अभी भी सीख रहे हैं एंड लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, लॉट्स ऑफ कंपनीज अभी भी नोड जेएस को बेस मानकर अपना सर्वर या क्लाइंट डेवलपमेंट अभी भी नोड जेएस के ऊपर करती है। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि आखिर भैया नोड जेएस क्या है? बिकॉज़ बहुत लोगों के लिए हो सकता है नोड जेएस एकदम नया हो, वो कॉलेज में एकदम नए-नए आए हैं, उनको अब धीरे-धीरे डेवलपमेंट का आइडिया लग रहा है। मैं बता दूँ, नोड.जेएस जो स्टार्ट हुआ वो स्टार्ट हुआ जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज से। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज क्या है? जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज सबसे ज़्यादा पावरफुल वर्सेटाइल लैंग्वेज है, जिसको अभी तक सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है एंड ये लैंग्वेज अभी भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। अगर मैं रिपोर्ट की बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू टीओबी इंडेक्स रिपोर्ट, जो कि कौन-सा लैंग्वेज कितना पॉपुलर है उस बेसिस पे निकलता है। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट का इसमें रैंकिंग देखोगे तो स्टिल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट वो टॉप 10 में आता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है? इसलिए डेवलपर इसको अभी भी काफ़ी ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप इसको क्लाइंट साइड हो या सर्वर साइड हो, दोनों तरफ आप लिख सकते हैं। मतलब सेम लैंग्वेज यूज़ करके आप क्लाइंट साइड भी कोड लिख रहे हो, सर्वर साइड भी कोड लिख रहे हो। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, ये ब्लॉकिंग एजेंट की तरह वर्क नहीं करता। इसका क्या मतलब है? अगर मैं पीएचपी या पाइथन का एग्जांपल लूँ, उन लैंग्वेजेस में क्या होता है कि वो किसी भी दूसरे रिक्वेस्ट को ब्लॉकिंग स्टेट में डाल देते हैं, मतलब कि होल्ड पे डाल देते हैं, अनटिल और अनलेस उनका जो ऑनगोइंग रिक्वेस्ट चल रहा है, वो प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। लेकिन हमारे पास नोड.जेएस में ऐसा नहीं है। इसी कारण से नोड.जेएस काफ़ी फास्ट है, रिलायबल है और डेवलपर इसको पसंद करते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये काफ़ी फ्री है, ओपन सोर्स है, तो इसमें कोई भी आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सिंगल लर्निंग से क्लाइंट साइड, सर्वर साइड दोनों तरफ कोड लिख सकते हो। यहाँ तक तो ठीक है भैया कि नोड.जेएस क्या होता है, कैसे होता है समझ में आ गया, लेकिन नोड.जेएस डेवलपर अगर हम लोग बन जाते हैं भैया, तो हम लोग काम क्या करेंगे? तो देखो, अपार्ट फ्रॉम इट ये तो फिक्स है कि अगर आप नोड.जेएस डेवलपर बनते हो तो आपको बैकएंड साइड डेवलपमेंट में वर्क करना पड़ेगा। आपको इस अकॉर्डिंग अपना स्किल सेट इंप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन अगर आपको हायर पैकेज चाहिए तो आपको इन सब चीज़ों पे काफ़ी मास्टरी होनी चाहिए। जैसे कि आपको जावास्क्रिप्ट का मोस्ट ऑफ द फंक्शंस एंड इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट को हम लोग यूज़ कैसे कर सकते हैं एज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है नोड.जेएस। आपको बहुत सारे कोर कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए सर्वर मैनेजमेंट के, सर्वर कैसे हम लोग बनाते हैं, बैकएंड डेवलपमेंट कैसे होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको डेटाबेस के ऊपर मास्टरी होनी चाहिए, आइदर वो सीक्वल डेटाबेस हो या नो सीक्वल डेटाबेस हो। जिन लोगों को नहीं पता सीक्वल कहाँ से पढ़ना है, तो देयर आर लॉट्स ऑफ वेबसाइट, w3school.com पे जाके सीक्वल पढ़ सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, अब काफ़ी कुछ वहाँ पे सीखने को भी मिलेगा। सम फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज़ आपको आना चाहिए, बेसिक्स है यार, एचटीएमएल हो गया, सीएसएस हो गया। देखो, अगर आप ये सारी चीज़ जानते हो ना, तो बेनिफिट क्या होगा कि आपको जॉब मिलने में तो आसान होगा ही होगा, बट आपका जो स्किल सेट का जो रेंज है, जो उसको कहते हैं ना दायरा है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इन सब चीज़ों से ना आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे कि हाँ, मुझे बैकएंड डेवलपमेंट पता है। क्यों? बिकॉज़ आप काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ जान रहे हो। एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि देखो, सिर्फ़ चीज़ों को बना देने से नहीं होता, आपको सिक्योर वे में प्रोग्रामिंग करना आना चाहिए। कि आपने डेटाबेस तो बना लिया, पता चला कोई दूसरा आदमी आया और डेटा हैक करके चला गया। नहीं, यू हैव टू आल्सो सिक्योर दैट पार्ट एज़ वेल। तो इस तरह से जब आप धीरे-धीरे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो ना प्रोग्रामिंग के ऊपर, इन सब चीज़ों पे जब मास्टरी करते हो, तो बट ऑब्वियस आपका पैकेज तो यहाँ पे हाई होगा ही होगा और आपकी डिमांड भी बढ़ेगी। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि भई हमारे पास बैचलर डिग्री नहीं है, तो क्या बैचलर डिग्री इम्पोर्टेंट होता है? अगर मैं यहाँ पे आपको फैक्ट कहूँ, तो 100 में से 2 जॉब्स या 5 जॉब्स में बैचलर डिग्री इम्पोर्टेंट होता है, या 10 जॉब पकड़ लो यार, अगर मैं आपको एक मोटा-मोटी रेशियो बताएँ। हो सकता है कि आपको रिक्वायरमेंट हो कुछ-कुछ कंपनीज़ में कि आप बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। बट मैं सच बता रहा हूँ, मैंने अब तक जितने अपने करियर एक्सपीरियंस में देखा है, आपको अगर स्किल सेट है, अगर आपको पता है कि चीज़ें कैसे वर्क अराउंड हो रही है, कैसे बन रही है, आपकी काफ़ी ज़्यादा पकड़ है इन सब चीज़ों पे, शायद कंपनीज़ उतना कंसिडर नहीं करती है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ तो सच में नहीं करती है कंसिडर। आपके पास बस स्किल सेट होना चाहिए। अगर मैं सच में जॉब हंटिंग की बात करूँ ना, तो स्टिल जो लोग नोड.जेएस पे जॉब ढूँढ रहे हैं, उसकी जो परसेंटेज है वो 57% से भी ज़्यादा है। इस तरह का डेटा काफ़ी बूस्ट करता है यार कि आपको किसी लैंग्वेज या फ्रेमवर्क को चूज़ करने के लिए कि हाँ,
अभी भी इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है, लोग इसको अभी भी इतना पसंद कर रहे हैं। नोड.जेएस का जो कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, उसको भी सबसे ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं और उसकी डेवलपर कम्युनिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। भैया ये सब तो ठीक है, समझ में आ गया, काफ़ी अच्छी चीज़ है और काफ़ी डिमांड भी चल रही है। बात कर दो थोड़ा पैसा का, कि जो इसका एवरेज सैलरी है नोड.जेएस डेवलपर का, मेरे पास जितना डेटा है वो यूएसए का रिगार्डिंग डेटा है। आप उसी तरह से परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार आप निकाल सकते हो कि इंडिया में इसका डिमांड कितनी ज़्यादा होगी, इंडिया में लोग कितना पसंद कर रहे हैं, ठीक है? एंड मैं काफ़ी सारे वेबसाइट्स का आपको डेटा भी शो करने वाला हूँ यहाँ पे, ताकि आपको बेटर क्लैरिटी मिले कि वाक़ई में लोग इतना अर्न कर रहे हैं, ठीक है? अगर मैं आपको लमसम फिगर की बात करूँ ना, तो 80 टू 90 लाख पर ईयर अगर कोई प्रोफेशनल नोड.जेएस डेवलपर है, तो वो ईज़िली अर्न कर रहा है यूएसए के अंदर, ठीक है? अगर मैं आपको डेटा शो करूँ यहाँ पे, सी इट्स लाइक कि $120K एनुअली। अगर मैं आपको इसी डेटा को अगर मैं कन्वर्ट कर दूँ, व्हाट आई से इंडियन रुपीज़ में, तो से इट्स अराउंड 1 करोड़ रुपीज़, राइट? तो इंडिया में बट ऑब्वियस है, आपको परचेजिंग पावर पैरिटी भी कंसीडर करना पड़ेगा, तो इतना अमाउंट नहीं मिलेगा। अब आपको इतना अर्न कर रहा है, मेरे पास उसका भी टेक्निक है, मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ एट द एंड ऑफ द वीडियो। अगर मैं आपको ग्लासडोर का एग्जांपल बताऊँ, तो अगर आप 0 से 1 ईयर का एक्सपीरियंस का अगर आप उठाते हो, जिसमें आप अप्लाई करोगे, अगर आपको नोड.जेएस अभी एक बार भी नहीं आता, तो उसका जो एवरेज सैलरी निकलता है, वो निकलता है $84,000। अगेन आप इसको कन्वर्ट कर लोगे इंडियन करेंसी में, आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिया में कितना अमाउंट होता है। तो मैं आपको अगर कन्वर्ट करके बताऊँ यहाँ पे, तो इट्स अराउंड 70 लाख रुपीज़, राइट? इसी अकॉर्डिंग आप इंडिया में भी निकाल सकते हो कि 0 से 1 ईयर एक्सपीरियंस को इतना लोग पे कर रहे होते हैं। अगर मैं आपको तीसरा डेटा दिखाऊँ, जो कि है पे स्केल, राइट? पे स्केल पे जो डेटा दिखा रहा है, वो दिखा रहा है $100,000 पर ईयर, ठीक है? अगर मैं आपको यहाँ पे सच कहूँ, तो ये डेटा बहुत पुराना नहीं है यार, बल्कि ये डेटा डे बाय डे इम्प्रूव ही हो रहा है, ठीक है? आपको और रियलिस्टिक डेटा मिल रहा है कि हाँ, इतना लोग यूएसए के अंदर नोड.जेएस डेवलपर पोजीशन पे इतना अर्न कर रहे होते हैं। भैया एक बात बताओ, हमें इतना अर्न करना है तो हम क्या करें? इंडिया में भी जो नोड.जेएस डेवलपर की सैलरी काफ़ी अच्छी है। मैं वर्क कर रहा हूँ 3 साल से नोड.जेएस डेवलपर के बेसिस पे, तो मुझे पता है कि लोग कितना पे कर सकते हैं। एंड मैंने इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लोगों को देखा है यार, डेवलपर को पैसे देते हुए, अगर किसी व्यक्ति को नोड.जेएस अच्छे से आता है तब, ठीक है? बिगिनर है तो बिगिनर लेवल बेसिस पे उसी अकॉर्डिंग पे भी मिलता है, ठीक है? अब बात करते हैं कि भैया मुझे थोड़ा बड़ा अमाउंट कमाना है, मुझे काफ़ी अच्छे से पता है कि नोड.जेएस कैसे वर्क करता है, क्या है? अगर मैं थोड़ा अपने स्किल्स को और ब्रश अप कर लूँ, तो मैं उतना अच्छे अमाउंट कैसे अर्न कर सकता हूँ? तो देयर इज़ ऑप्शन कॉल्ड फ्रीलांस। फ्रीलांस अगर आप करते हो, तो बस पॉइंट ये होता है कि फ्रीलांस के टाइम पे आपको खुद से क्लाइंट ढूँढना पड़ता है, आपको खुद से डेवलपमेंट करना पड़ता है। देखो इस केस में कोई लिमिटेशन नहीं है। कंपनी में क्या है कि आपको फिक्स पे स्टार्टिंग में रख लिया जाता है, फिर आपको पर मंथ उसी अकॉर्डिंग सैलरी आपको क्रेडिट कर दी जाती है। बट फ्रीलांस में ये आपके ऊपर है कि आप कितना अच्छा वर्क करके देते हो, आप कितने पैसे पे किसी क्लाइंट को प्रपोज़ल देते हो कि हाँ, मैं इतने पैसे में आपको काम करके दे दूँगा। इस तरह से आप क्लाइंट ढूँढ सकते हो, जो कि बहुत सारे वेबसाइट होते हैं क्लाइंट ढूँढने, फ्रीलांसर है, अपवर्क है, इस तरह के वेबसाइट पे आप जाके फ्रीलांस का वर्क ढूँढ सकते हो कि मुझे नोड.जेएस आता है और देखो कि कितने लोगों को नोड.जेएस डेवलपर की रिक्वायरमेंट है। उस हिसाब से आप अपना प्राइस बिड कर सकते हो कि मैं इतने डॉलर में या इतने रुपीज़ में काम कर दूँगा, ठीक है? ये तो हो गया फ्रीलांस वाली थिंग, ठीक है? जिसमें कि आपको डेवलपमेंट कॉस्ट भी अपना खुद का निकालना पड़ेगा, अपना खुद का एक्सपेंस भी निकालना पड़ेगा। उससे सबसे बेटर ऑप्शन आज के टाइम पे जो ट्रेंडिंग चल रहा है यार, वो है रिमोट वर्क। रिमोट वर्क में क्या है कि आप करते किसी कंपनी के अंदर ही काम हो, लेकिन वो कंपनी ज़रूरी नहीं है कि आपकी उसी कंट्री की होगी। हो सकता है वो यूएसए का हो सकता है वो मेलबर्न का हो सकता है वो लंदन का हो, पेरिस का हो, स्विट्ज़रलैंड का हो, नो मैटर व्हाट, आपको बस पे मिलता है उसी अकॉर्डिंग जो वो अपने कंट्री में पे कर रही होती है। हाँ, बट ऑब्वियस है कि आपको अगर इंडिया में अगर आपको पैसे क्रेडिट हो रहे हैं, तो आपको उस अकॉर्डिंग हेवी टैक्सेस भी देने पड़ेंगे। दैट्स अनदर पॉइंट ऑफ थिंग। पॉइंट इज़ दैट कि ज़रूरी नहीं है कि हम इंडिया में हैं तो इंडिया की कंपनी में अप्लाई करें, आप बाहर की कंपनी में भी अप्लाई कर सकते हो। लिंक्डइन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है यार, अगर आपको बाहर की कंपनीज़ में जॉब चाहिए, आपको बस कुछ नहीं करना होता है, लिंक्डइन पे जाना होता है, अपना नोड.जेएस डेवलपर एज़ अ सर्च करना पड़ता है। लोकेशन में जो आपको जॉब की लोकेशन है वो रिमोट डाल देना। उसके बाद देखो फ़िल्टर आउट करके जॉब सेक्शन में आपको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जॉब्स मिल जाएँगे जो कि नोड.जेएस डेवलपर के लिए लोग हायरिंग कर रहे हैं। और सच बता रहा हूँ काफ़ी अच्छा पे कर रहे हैं, मैंने काफ़ी जगह अप्लाई किया था, मेरा काफ़ी जगह हो भी गया था। मैं आपको बेसिक से बेसिक अगर रिमोट पोज़ीशन पे जूनियर लेवल पे अगर मैं नोड.जेएस डेवलपर की सैलरी बताऊँ, तो वो अराउंड आपको $60,000 पे करते हैं। अगर आपको ये डेटा देखोगे तो नोड.जेएस जो रिमोट डेवलपर है, वो एवरेज जूनियर जो सैलरी है, वो अराउंड 60K, ठीक है? तो इट्स अराउंड 50 लाख रुपीज़ समथिंग इस अमाउंट के आस-पास ये पहुँचेगा। पॉइंट इज़ दैट कि देयर इज़ लॉट मोर पॉसिबिलिटीज़ रेदर देन सिटिंग। आप क्या कर रहे हो? आप बस देख रहे हो कि कॉलेज से हमारी प्लेसमेंट नहीं हो रही, उस बंदे का यहाँ प्लेसमेंट हो गया। रेदर देन आप दूसरे को देखो, आप खुद से एक बार फाइट करना स्टार्ट करो। लिंक्डइन पे जाओ, जॉब सेक्शन में जाओ, सर्च करो। इन शॉर्ट अगर मैं आपको कंक्लूड करूँ कि आपको नोड.जेएस डेवलपर पोज़ीशन के लिए जाना चाहिए, अगर आपको लगता है कि मुझे जावास्क्रिप्ट काफ़ी अच्छे से आता है और मुझे काफ़ी सीखने का मन है। अदर दैन पे स्किल, ठीक है? कि चलो जितने पैसे मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, बात की बात है। आप सच में नोड.जेएस को एक्सप्लोर करना चाहते हो। आप सच में उस ब्यूटी को समझना चाहते हो कि सर्वर डेवलपमेंट एक्चुअली में हो कैसा रहा है, देन डेफिनिटली यू शुड ऑप्ट फॉर इट। ये टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी खत्म नहीं होने वाली है, लोग इस पे काफ़ी काम कर रहे हैं और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग भी है इस पे, ठीक है?
अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि Node.js कहाँ से पढ़ना है, स्टार्ट करें, तो बहुत सारे वेबसाइट है, Node.js का खुद का डॉक्यूमेंटेशन है और हमारी बहुत जल्दी कोर्स लॉन्च होने वाली है Node.js के ऊपर, React.js के ऊपर, जिसमें कि आपको काफ़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि हाँ, Node.js एक्चुअली में कैसे वर्क करता है। रियल लाइफ एग्जांपल्स को, प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे Node.js के थ्रू एंड हम लोग अप्लाई करेंगे। हम लोग सर्वर बनाएँगे, डेटाबेस बनाएँगे, एपीआईज़ बनाएँगे, एवरीथिंग। तो प्लीज़ यार, अगर आपको लगता है आपके पास कोई डाउट है, कुछ मुझे प्रॉब्लम है, भैया ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, आप प्लीज़ कमेंट करके बताओ। अगर आपको लगता है कि मुझे और इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ में चाहिए, आप वो भी कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार लाइक किया करो, कमेंट करके बताया करो। बहुत ज़रूरत है आपको सपोर्ट का मुझे, बिकॉज़ लिटरली वी हैव टू ग्रो टुगेदर। थैंक्स अ लॉट यार, वीडियो अच्छा लगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।